बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा बीएसईबी की मैट्रिक परीक्षा जो 2025 में होने वाली है, उसके मॉक टेस्ट हम बहुत सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये किस हिसाब से लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, कहाँ पर कितना स्पेस छोड़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं एक वीडियो बना करके लेके आया हूँ। चलते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से और किस हिसाब से लिखना है, किस तरह से लिखने से एक भी नंबर नहीं काटे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है क्या, पर जनन क्या है? तो इसका आंसर होगा, जनन वह जैव प्रक्रिया है जिससे जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिससे एक जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। मान लेते हैं ये पेज है, इसका आंसर इतना में हो गया, तो इसमें कम से कम 3 से 4 लाइन जगह छोड़ने के बाद फिर से अगले प्रश्नों को इसी पेज में लिखना है। या नहीं तो अगर आपके पास पेज बहुत सारे बचे हुए हैं तो अगर नेक्स्ट पेज में एक क्वेश्चन का लिखने के बाद नेक्स्ट पेज में आप लोग आगे बढ़ जाएं। चलते हैं, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जनन कितने प्रकार जनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखिएगा, जनन 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन, इसको लिखने के बाद 4-5 लाइन छोड़ने के बाद फिर से अगले क्वेश्चनों के का आंसर उसी पेज में लिखना है, या नहीं तो अगले पेज में हम लोग को आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें या अंतर लिखें। तो ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या पता फिर से पूछ दे, इसलिए याद रखना है इस तरह के क्वेश्चनों को। सबसे पहला कैसे लिखना है, एक तरफ कॉपी के एक कॉलम बनाना, 2 कॉलम बनाना है, एक तरफ लिख देना है लैंगिक जनन, दूसरी तरफ लिख देना है अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन एक तरफ लिख दिए, एक तरफ लिख दिया लैंगिक जनन। तो इसमें लिखना है ऐसे एरो दे करके लिखना है, केवल एक माता पिता आवश्यक होता है किसमें, अलैंगिक जनन में, जबकि लैंगिक जनन में 2 माता पिता आवश्यक होते हैं। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट में फिर से एरो देना है, ऐसे थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। संतति एक समान होती है, संतति में विविधता होती है, दूसरा पॉइंट्स हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट्स लिखना है उसी तरह से, उसी ढंग से एक एक लाइन छोड़ करके लिखना है। निषेचन की आवश्यकता नहीं होती, निषेचन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पॉइंट्स को एक एक लाइन छोड़ करके लिखना है, लेकिन एक पॉइंट अगर 2 लाइन से ज़्यादा हो जाता है, एक लाइन से ज़्यादा हो जाता है, तो ये लगातार इस लाइनों को लिखना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? जनन के माध्यम से जीव अपनी पीढ़ी को बनाए रखते हैं, अपनी संतति को बनाए रखते हैं, अपनी जनसंख्या को, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं और प्रजातियों की निरंतरता सुरक्षित होती है। जनन के माध्यम से जीव अपनी पीढ़ी को बनाए रखते हैं और प्रजातियों की निरंतरता सुरक्षित रहती है। अपने संतति को कायम रखने के लिए जीवों में जनन की आवश्यकता होती है। इसका आंसर लिखने के बाद फिर से 3-4 लाइन को छोड़ देना है, उसके बाद फिर से अगले क्वेश्चन का आंसर को लिखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, नंबरिंग तो खैर नहीं किए हैं, चलते हैं क्वेश्चनों को देख लेते हैं हम लोग, नंबर से क्या मतलब है। कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोग्रेशन क्या है? पौधों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे का नया हिस्सा जड़, तना या पत्ती जैसे कायिक अंगों से विकसित होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक पौधा है, ये इसके तना से एक अलग सा बड निकलता है, यहाँ से ये इधर अपने से जड़ निकल जाता है, इसको काट करके फिर से अलग जगह में रोप दिया जाता है, तो ये क्या होता है, नए पौधे का विकास हो जाता है। इस तरह की प्रजनन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फिजन। फिजन कितने प्रकार के होते हैं? फिजन 2 प्रकार के होते हैं, एक द्विखंडन, एक बहुखंडन। मान लेते हैं कोई ऐसा जीव है, ये टूट करके 2 भाग में 2 अलग अलग जीव का निर्माण हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन या द्विखंडन बोलते हैं। अगर 2 से 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग में बट गया, इसको क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। तो फिजन 2 प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बट जाएगा द्विखंडन, 2 से अधिक भागों में बटेगा बहुखंडन कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बडिंग। बडिंग क्या है? यह जनन की
प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर पर एक नई कली विकसित होती है और धीरे धीरे अलग होकर एक नया जीव बनती है। उदाहरण ये ईस्ट में होता है। याद रखिएगा, विज बडिंग जो होता है ज़्यादातर किस में होता है? ईस्ट में होता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव से एक कली निकलती है, ये बाद में अलग होकर के एक नई जाति का निर्माण करते हैं, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को, जनन की यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पुनर्जनन रीजेनरेशन किसे कहते हैं? रीजेनरेशन, उत्तर इसका क्या है? पुनर्जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव का शरीर खंडित होने पर उसके खंड नए जीव में बदल जाते हैं, जैसे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का एक पौधा ऐसा होता है, प्लेनेरिया का पौधा होता है, इसमें से एक नया जीव खंडित होकर के, टूट करके नया जीव में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? स्पोर गठन, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में संक्षेप में समझाएं। यह एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु या कवक स्पोर बनाते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नया जीव विकसित करते हैं। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जनन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैं जनन चैप्टर का ये दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछला ही वीडियो में बताया हूँ जनन के बारे में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों की क्या भूमिका होती है? नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक अंडाणु जो होते हैं ओवम के मेल से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है, बनते हैं, जो जीव का आधार है, जाइगोट जीव का आधार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूल के किस भाग में परागकण पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, फूल के पुंकेसर स्टेमेन में परागकोश पाए जाते हैं, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। फूल के पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? परागकोश पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। याद रखिएगा, परागकोश में परागण फिर कहाँ? परागकोश में परागण पाए जाते हैं, परागकोश फिर कहाँ पाए जाते हैं? पुंकेसर में पाए जाते हैं। ये फूल का क्या है? पुरुष भाग है, ये मेल पार्ट्स है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? परागण पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण, एक परपरागण। सेल्फ खुद से हो जाएगा तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर किसी कीड़े मकोड़े के द्वारा हुआ तो उसको परपरागण कहते हैं, एक पौधे से अन्य पौधों में। एक ही पौधों में अगर हो जाता है तो स्वपरागण, 2-3 पौधे मिल करके परागण की प्रक्रिया होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन क्या है? जब नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक अंडाणु मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो याद रखिएगा, फीमेल और मेल के मिलने से जाइगोट का निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल और फीमेल स्पर्म या ओवम के मिलने से जाइगोट का निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीज किस प्रकार बनता है? निषेचन के बाद अंडाणु जाइगोट में परिवर्तित हो जाते हैं और बाद में ये बीज का निर्माण करता है। बाद में ये जाइगोट क्या होता है? बीज में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नर जनन तंत्र के मुख्य अंगों के कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, मानव नर जनन तंत्र के मुख्य अंग वृषण होते हैं, शुक्रवाहिनी होते हैं, स्पर्म डक्ट इसको बोलते हैं, और लिंग पेनिस होते हैं। याद रखिएगा, मानव नर जनन तंत्र में क्या होते हैं? सबसे मुख्य वृषण होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ही क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस में ही या वृषण में ही स्पर्म का निर्माण होता है। याद रखिएगा, शुक्रवाहिनी, स्पर्म डक्ट और लिंग जो पेनिस होते हैं, यहीं से स्पर्म निकलते हैं, बाहर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग क्या है? मानव मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग है अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय और योनि।
नर मानव नर जनन तंत्र का मुख्य भाग 3 है, जबकि यहाँ पर मानव मादा जो है इसका क्या है 4 हैं। याद रखिएगा क्या सबसे पहले अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडोत्सर्जन क्या है। अंडोत्सर्जन अंडोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है। इसको क्या कहते हैं? ओवल्यूशन कहते हैं। ओवल्यूशन कहते हैं, अंडोत्सर्जन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भ्रूण, इम्ब्रायो और गर्भ फोएटस में अंतर स्पष्ट करें। भ्रूण निषेचन के बाद प्रारंभिक विकासशील अवस्था को कहते हैं, जबकि गर्भ जब भ्रूण विकसित होकर स्पष्ट मानव रूप ले लेता है इसको क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यौवन किसे कहते हैं या प्यूबर्टी यौन आरंभ कहते हैं। इसको किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा यौन की वह अवस्था जब व्यक्ति एक के शरीर में लैंगिक परिपक्वता के लक्षण प्रकट होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। जब स्टार्टिंग में यौन आरंभ स्टार्ट होती है तो उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं, यौन आरंभ कहते हैं, यौन आरंभ अवस्था कहते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, डीएनए का जनन में क्या महत्व है? डीएनए जनन में वंशानुगत लक्षणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए वंशानुगत लक्षणों को अगली पीढ़ी तक कार्य करने में मुख्य भूमिका अदा करता है। जैसे कि एक मेल और एक फीमेल के ही लाइक उसके बच्चे का ही निर्माण होता है, उसी के जैसा होते हैं। ये डीएनए का ही काम है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है, जीवन की निरंतरता में जनन की भूमिका समझाएं। जनन के माध्यम से जीव प्रजाति की निरंतरता बनाए रखते हैं और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, जनन के लिए अनुकूलन परिस्थितियां क्या है? तापमान, पोषण तत्व, नमी और प्रकाश जैसे अनुकूलन परिस्थितियां जनन को प्रभावी बनाती है। इसके लिए जनन के लिए क्या क्या चाहिए? तापमान भी नॉर्मल चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए, नमी चाहिए और प्रकाश जैसे अनुकूलन परिस्थितियों का होना प्रभावी बनाता है जनन को। तो हमारा क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है। जिस तरह से हम शॉर्ट क्वेश्चनों को अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपियों में लिखने के लिए बताए हैं उसी तरह से लिखें। अगर क्वेश्चन छोटा है तो एक पेज में 2 क्वेश्चन लिखना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा तो एक पेज में एक ही क्वेश्चन को लिखना है। तो जब लिखेंगे हम लोग तो एक भी कटिंग नहीं होनी चाहिए और साफ साफ पढ़ा जाना चाहिए। उस तरह से लिखें। किसी का राइटिंग खराब भी हो सकता है लेकिन पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप सही से लिखते हैं, पढ़ लेते हैं, कॉपी चेक करते हैं तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। अगर आप कटिंग कर देते हैं तो नंबर गड़बड़ाएगा। तो हमको यहीं पे अलविदा कीजिए। नमस्कार।